हाय दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज के इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें रिव्यू कर रहे हैं कैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी की विच इज ओन्ड बाय टाइम्स ग्रुप। इसके अंदर और क्या क्या आते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, यानी कि आपको एक बढ़िया नेटवर्किंग देखने को मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं आज के इस वीडियो में बेनेट यूनिवर्सिटी, जो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, स्थापना हुई थी 2016 में। हर एक वीडियो की तरह आज के इस वीडियो में भी प्रॉपर प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। सबसे पहले अगर बात कर लो प्लेसमेंट्स के बारे में, तो हमें यह समझना पड़ेगा 2016 में इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी, तो रिलेटिवली नया होने के बावजूद भी इनके जो टाइप्स बताए जा रहे हैं, जो कंपनीज विजिट कर रही होती है इंस्टीट्यूट को, इन्होंने नाम लिख रखे हैं मेटा, अमेजॉन, AWS जो हमारा अमेजॉन वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, डेलॉयट, डेल जैसे बड़े बड़े कंपनीज के नाम लिख रखे हैं इन्होंने। स्टूडेंट्स बता रहे हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर मैक्सिमम पैकेज आपको 7 से 8 LP के बीच में देखने को मिलते हैं। इंस्टीट्यूट ने क्लेम किया है 1 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज, जिसको मिलाकर अगर एवरेज पैकेज कैलकुलेट करें, इंस्टीट्यूट ने 11 LP का क्लेम किया है। तो प्लेसमेंट्स बढ़िया है। स्टूडेंट्स भी बता रहे हैं कि अगर आप एलिजिबल हो एंड प्लेसमेंट्स के लिए अच्छा से प्रिपरेशन कर रखे हो, हाई चांसेस है कि आपको एक बढ़िया जगह प्लेसमेंट मिल जाएगा एट अ डिसेंट फाइन इनफ पैकेज। एंड अगर हम बात करते हैं जो नेटवर्किंग हमें देखने को मिल रही है, अभी हमने देखा टाइम्स ग्रुप के द्वारा इंस्टीट्यूट है। जैसे अभी हमने बात किया ना, टाइम्स ग्रुप के बारे में ज्यादा नहीं जानते, तो इनके मीडिया हाउसेज के तो नाम सुन रखे होंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स जैसे जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं। तो ये जो इनकी नेटवर्किंग मिलती है वो आपको इजी टू गेट प्लेसमेंट्स अगर आप एलिजिबल हो। एलिजिबिलिटी की क्या क्या क्राइटेरिया रहती है भैया, किसी भी एक इन जनरल कॉलेज के बारे में बात करें, नॉट जस्ट लिमिटिंग टू दिस कॉलेज। सबसे पहले तो कंपनीज खुद क्राइटेरिया लगाते हैं, किसी सब्जेक्ट में आपका बैक नहीं होना चाहिए। अगर बैक है किसी सेमेस्टर में, लग गया है किसी सब्जेक्ट में, तो प्लेसमेंट से पहले वाले सेमेस्टर तक आप क्लियर कर लो उसे। हर सेमेस्टर आपको मौका मिलता है, जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ उसे क्लियर कर लो। तो कॉलेजेस में मौके बहुत मिलते हैं, आपके ऊपर आप क्लियर कर पाते हो या नहीं। एक अच्छा CGPA मेंटेन करना होता है हमें। हर एक कंपनी आती है, कोई कंपनी बोलेगी मुझे मिनिमम इतने CGPA के ऊपर वाले स्टूडेंट चाहिए, कुछ और चाहिए, कुछ और। अगर 7, 7.5 के ऊपर का CGPA मैक्सिमम कंपनीज आपको अलाउ करती हैं। तो ये अब आपके हाथ में, आप किस तरीके से करते हो। इसके बाद अप एंड अबव ये सारे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। जब कंपनीज आएंगी, आपसे रिटन राउंड निकलवाएंगी, इंटरव्यूज लेंगी, तो क्या उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड हो या नहीं। तो ये सारी चीजें आपके ऊपर है। इसके ऊपर से आपको स्टार्टअप कल्चर देखने को मिलता है, यानी कि इंक्यूबेटर बोल सकते हो, इंक्यूबेटर सेल, जहां से अगर फंडिंग वगैरह चाहिए, स्टार्टअप के लिए कुछ गाइडेंस चाहिए, तो ये सारी चीजें भी इंस्टीट्यूट के अंदर देखने को मिल जाती है। बहुत सी चीजें और कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगर हम बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, बड़ा ही सिंपल है। इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना में, या तो जेईई मेन के बेसिस पे, बोर्ड्स के बेसिस पे, कुछ स्कॉलरशिप्स वगैरह के सेक्शन में हमने CUET वगैरह भी देख लिया है, SAT वगैरह, इन सभी के बेसिस पे अगर हम देख ले, तो आप डिस्क्रिप्शन में बेनेट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का लिंक दिया गया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके वेबसाइट विजिट करके अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने कट ऑफ की सेक्शन पे, तो हमने हर बार बोला है कि सिंगल इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट के लिए हर बार कट ऑफ नहीं होता है। बहुत रेयर केसेस में कट ऑफ होता है। मैक्सिमम जब स्टेट लेवल काउंसलिंग, सेंट्रल लेवल काउंसलिंग, यहाँ पर कट ऑफ की बात करते हैं। इंस्टीट्यूट, इंडिविजुअल कॉलेजेस के बारे में कट ऑफ की बातें नहीं होती है। स्टिल अगर हम बात कर ले, अगर आपके जेईई मेन में लाइक या फिर क्लास 12 बोर्ड्स में भी 70 से 80% के आसपास के मार्क्स हैं, एंड जल्दी अप्लाई करते हो, CSE वगैरह आपको इजीली देखने को मिल जा रहा होगा। कंप्यूटर साइंस, बीटेक के अंदर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। अच्छा भैया, हम सिर्फ बीटेक के बारे में क्यों बातें कर रहे हैं, जबकि इस इंस्टीट्यूट में बीटेक के अलावा भी मल्टीपल अदर प्रोग्राम्स देखने को मिल जाएंगे। इंस्टीट्यूट वेबसाइट जाकर आप विजिट कर सकते हो। हालांकि हम अपने वीडियो में सिर्फ बीटेक के बारे में, इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कस इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा चैनल मोस्टली बीटेक के लिए है। स्टूडेंट्स मैक्सिमम जो कॉलेजेस देखोगे, या तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में रिव्यू होता है, वरना एक ऐसा कॉलेज जहां पर मल्टीपल अदर प्रोग्राम्स भी ऑफर किए जाते हैं, जैसे कि एक यूनिवर्सिटी हो गया, वहां पर हम मोस्टली बीटेक प्रोग्राम्स के ऊपर फोकस करते हैं जब भी हम प्रोग्राम स्पेसिफिक चीजें बात करेंगे। लेकिन इन जनरल हम जब बात करेंगे कैंपस कॉलेज लाइफ, तो सारे स्टूडेंट्स के लिए बातें हो रही होती हैं। तो ये हमें समझ में आ रहा है भैया कि ठीक ठाक सा हमें कुछ एक कट ऑफ, तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, जितना अच्छा स्कोर उतना अच्छा आपको स्कॉलरशिप देखने को मिल जाएगा। जैसे अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में अगर आप जाते हो, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जो हो गया, आप बोल सकते हो, यहाँ पर अप टू 100% तक का स्कॉलरशिप हमें देखने को मिलता है, जिसका डेटा भी आपके सामने आ रहा होगा स्क्रीन पर। एडिटर साहब उसे दिखा दीजिएगा, स्कॉलरशिप वाले डेटा, जिसमें अगर आप देखोगे 100% और बहुत सारे क्राइटेरियाज लाइक 100%, 75% तक का स्कॉलरशिप, 50, 30, 20, 10%, डिफरेंट सिनेरियोज में देख सकते हो कितना क्लास 12 CUET में या फिर आपके जेईई मेन में क्या कुछ स्कोर रहेगा, तो कितना आपका स्कॉलरशिप मिल सकता है। मैक्सिमम केसेस में स्कॉलरशिप्स आपके सिर्फ जो आपके एकेडमिक फी होते हैं उसके ऊपर लगते हैं। अब कितना क्या कुछ फी है हम थोड़ी देर में देखेंगे, बट अभी अगर हम देख ले, अप टू 100% आपके बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए है। वहीं अगर बाकी सारे ब्रांचेस के बारे में बात कर लेते हो, तो ये 100 और 75% रिमूव कर दीजिए, बाकी 50, 30, 20, 10% वाले जो स्कॉलरशिप्स हैं, एट सेम जो आपके बेल्ट हो गए, क्लास 12 CUET और जेईई मेन में जो स्कोर हैं,
सेम आपके डोमेन में जितना रेंज रहेगा उसके हिसाब से 50, 30, 20 और 10% ब्रैकेट वाला स्कॉलरशिप है। 75% और 100% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं अपने भैया कुछ फीस स्ट्रक्चर की सेक्शन पे, तो फीस स्ट्रक्चर समवेयर अराउंड आपके 15.5 लाख से लेकर 19 लाख रुपए आपके 4 साल के पढ़ाई लिखाई का खर्च होगा। जैसे बीटेक जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर ले तो 19 लाख रुपए तक का खर्च हो सकता है। बाकी दूसरे कंप्यूटर साइंस वगैरह में जाओगे 16-17 के आसपास का कुछ खर्च रहता है। एंड मेजॉरिटी लाइक मैकेनिकल बायोटेक वगैरह में जाते हो जो कोर ब्रांचेस हो गए आपके, इसमें अगर हम बात कर ले तो 15.5 लाख तक का आपका देखने को मिल जा रहा होगा। हॉस्टल्स एंड मेस का अगर आप देख लो तो पर ईयर आपका 1.7 लाख रुपीस देखने को मिलेगा। एंड जो स्टूडेंट्स हॉस्टल्स नहीं लेते उनके बस फैसिलिटी के चार्जेस होते हैं डिपेंडिंग ऑन आपका घर कितना दूर है, किस शहर से आप आना चाहते हो, कितनी दूरी से आपको इंस्टीट्यूट विजिट करना है, तो उस हिसाब से आपके बस के चार्जेस होंगे। कुछ स्पोर्ट्स वगैरह के चार्जेस रहते हैं जो हॉस्टल नहीं ले रहे हैं, ठीक है, तो उनके सारे कुछ चार्जेस देखने को मिलेंगे। बट इन जनरल अगर हॉस्टल लेते हो तो ऑब्वियसली जो हॉस्टल ले रहे हो उसके अंदर स्पोर्ट्स जितनी खर्चे सारे ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो मैक्सिमम जो खर्च हो सकता है आपका आपके डिपेंडिंग ऑन किस कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हो। हॉस्टल का खर्च तो सबके लिए सेम है। कोर्स जिसमें एडमिशन ले रहे हो बीटेक के किस ब्रांच में, उसके हिसाब से कोर्स का फी वेरी करेगा। लेकिन अगर हम फिर भी बात कर ले आपका पढ़ाई लिखाई रहना खाना सब कुछ मिलाकर, हॉस्टल में एकेडमिक ट्यूशन इंस्टीट्यूट सब कुछ मिलाकर आपका लगभग 23 लाख रुपए से 26-27 लाख रुपए, सेफ साइड के लिए 27 लाख मानकर चलो, 23 to 27 लाख रुपए आपके 4 साल के बीटेक का लगने वाला है। स्कॉलरशिप्स अप एंड अबव हमने बात कर लिया ऑलरेडी कट ऑफ के सेक्शन में। अब स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट ये करूंगा और किसी प्रकार का कोई स्कॉलरशिप डेटा है जो कि इस इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स के बीच पॉपुलर है, या तो इंस्टीट्यूट के द्वारा स्कॉलरशिप या स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी आपके प्राइवेट स्कॉलरशिप भी हो गए, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। जो भी स्कॉलरशिप इस इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स के बीच पॉपुलर है, स्कॉलरशिप का नाम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अमाउंट कितने मिल जा रहे होते हैं, आपके बैच से कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, कितनों को मिला, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, एप्लीकेशन खुलता कब है, डेडलाइन क्या रहती है। अगर ये सारी चीजें मैं कमेंट्स में लिखकर बताते हो, स्टूडेंट्स को एक सहूलियत मिलती है यार कि अगर मैं एलिजिबल हूं, इन बातों का ध्यान रखूं तो कम से कम इतना तो फाइनेंशियल बर्डन मेरा कम हो जा रहा होगा। फाइनली हम बढ़ते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ की सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है। तो कैंपस आपके ग्रेटर नोएडा रीजन में सिचुएटेड है, 68 एकड़ के कैंपस एरिया में। इंस्टीट्यूट का लोकेशन अगर मैं बोलूं तो शहर के आउटस्कर्ट्स में बोलूंगा। आउटस्कर्ट्स भी मतलब ऐसा नहीं कि शहर के बाहर है, ठीक है। अगर शहर का एक इस तरीके से बाउंड्री लगा लो तो बाउंड्री पे सिचुएटेड एक तरीके से कह सकते हो, यानी शहर से बिल्कुल वेल कनेक्टेड है। ऐसा नहीं कि शहर से दूर है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सिटी सेंटर में है लेकिन शहर से बहुत ज्यादा वेल कनेक्टेड है। जिस लोकेशन में सिचुएटेड है आपके बहुत सारे एजुकेशनल हब्स और देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको हॉस्टल नहीं लेने का मन है, पीजी वगैरह बहुत फैसिलिटीज है, क्योंकि शहर से वेल कनेक्टेड है, कभी ऑटो रिक्शा चाहिए, बस फैसिलिटी, सारी चीजें प्रॉपर देखने को मिल जाएंगी। इंस्टीट्यूट से 5 से 7 किलोमीटर चलते हो आपका एक्वा लाइन जो मेट्रो लाइन है यहाँ का चालू हो जाता है, जो आपको प्रॉपर डेली एनसीआर में कवरेज दे रहा होता है। एंड अगर हम कनेक्टिविटी के बारे में बात कर ही रहे हैं, उसके बाद हम आते हैं फिर और कनेक्टिविटी डिस्कस करके अपने कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे। तो आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन 40 से 42 किलोमीटर पे हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन मिलता है, 35 to 38 किलोमीटर पे गाजियाबाद जंक्शन मिलता है, एंड 45 to 50 किलोमीटर पे एनडीएलएस न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन मिल रहा होगा। इसके साथ अगर हम एयरपोर्ट के बारे में बात कर ले तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 55 to 60 किलोमीटर पे है। एंड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो भी खुलने वाला है या खुल रहा है कह सकते हो, अप्रैल टू मई 2026 के बीच में इनके खुलने की बात की जा रही थी। हो सकता है जब आप इस वीडियो को देख रहे होगे तो खुल चुका होगा, सर्विसेज चालू हो चुके होंगे, बट स्टिल समझ के चलो अभी नया है, कुछ समय लग सकता है और खुलने में। इनॉग्रेशन के कुछ फेजेस लाइक फर्स्ट फेज का इनॉग्रेशन वगैरह सारी चीजें हो चुकी हैं, ऑलमोस्ट नियर अबाउट कुछ समय में आपका खुल चुका होगा एयरपोर्ट। तो इस प्रकार का आपका कुछ, अब देखो यार मुझे पर्सनली लगता है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर इनके आसपास में जो आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसके आसपास में और एयरपोर्ट खुलने जरूरी है। कुछ एक गुड़गांव में हो गया, क्योंकि एक अकेला एयरपोर्ट, इतना बड़ा एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इतने बड़े क्राउड को कैटर करता है कि हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो और एयरपोर्ट्स खुलने चाहिए एंड खुल भी रहा है। नोएडा जो कि सिर्फ आपके शहर से लाइक कैंपस से 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पे रह जाएगा। बाकी अगर हम कैंपस के अंदर वापस आते हैं तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर वेल डेवलप्ड देखने को मिलने वाला है। लाइक अगर आप बात कर लो फुल्ली एसी इक्विप्ड आपको क्लासरूम्स देखने को मिल जाएंगे, ग्रीनरी प्रॉपर है, मल्टीपल हैंगिंग आउट स्पॉट्स देखने को मिल जाएंगे, कैंटीन्स एंड कैफेटेरियाज हो गए कैंपस के अंदर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आपको प्रॉपर इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी, स्विमिंग पूल तक देखने को मिल जाएगा, पिकल बॉल्स वगैरह जो भी बड़े से लेके छोटे जो भी मेजर जिस प्रकार के स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बोल लो, यू नेम इट, इन मैक्सिमम केसेज यू हैव, ठीक है। तो प्रॉपर यार स्पोर्ट्स फैसिलिटी में कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया, लशन ग्रीन भी क्या हो गए, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। एंड इवेंट्स एंड फेस्ट के मामले में बात कर लो तो 3 दिन का एक कल्चरल इनका फेस्ट बोल सकते हो, कॉलेज इवेंट फेस्ट हो गया, स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा होता है। एंड स्टूडेंट्स कहते हैं भैया हर आए दिन लाइक हर महीने कुछ ना कुछ छोटे बड़े इवेंट्स एंड फेस्ट हो रहे होते हैं। स्टूडेंट रन एक्टिविटीज, सोसाइटीज, क्लब्स हमें देखने को मिल जाते हैं, कोडिंग क्लब्स देखने को मिल जाते हैं। तो या तो आपको एकेडमिकली एक्टिव होना है, एकेडमिक ग्रुप चाहिए स्टूडेंट्स का, कोडिंग ग्रुप चाहिए, सोशल कल्चरल ग्रुप्स चाहिए,
हर प्रकार से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको कल्चरल टेक्निकल क्लब्स देखने को मिल जाएंगे। तो सोशल लाइफ में बढ़िया देखने को मिलने वाली है। कॉलेज लाइफ ओवरऑल बढ़िया होगा। हॉस्टल फैसिलिटीज के टर्म्स में ट्रिपल शेयरिंग रूम्स है, एक रूम में 3 लोग रह रहे होंगे। मेस फैसिलिटी स्टूडेंट ने बोला है कि बढ़िया देखने को मिला है, गुड है, लाइक हर एक कॉलेज मेस की तरह ही में देखने को मिला है, लेकिन ब्रेकफास्ट थोड़ा स्टूडेंट ने बोला है बेटर है। क्लीनलीनेस स्टूडेंट्स का कहना भैया बढ़िया में देखने को मिलता है, लाइक हाँ हॉस्टल रूम्स 3 सीटर है तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को कंजेस्टेड लग सकता है, लेकिन क्लीनलीनेस स्टूडेंट्स ने बोला भैया प्रॉपर है। तो हॉस्टल फैसिलिटीज बढ़िया है, मेस भी ठीक ठाक समय देखने को मिला है, एंड कोई आपका कर्फ्यू टाइम नहीं है कैंपस के अंदर। स्टूडेंट ने बोला कैंपस के अंदर फॉर सिक्योरिटी पर्पज आपको 10 बजे रात के 10 बजे से पहले लौट आना है, लेकिन कैंपस के अंदर जितना घूमना है आप घूम सकते हो रात भर। जैसे रहता है कुछ कैंपसेज में कि लाइक रात के 8 बजे से पहले कैंपस में लौट आना है और 8-9 बजे तक हॉस्टल्स के अंदर वापस लौट जाना है। बट इस इंस्टीट्यूट में हॉस्टल्स के लिए कोई टाइमिंग नहीं है, आपको जहां जितना चिल करना है, किसी एक्टिविटीज इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना है, तो ये सारी चीजें सेल्फ ग्रूमिंग के लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो उसमें कहीं भी आपका कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। एंड क्योंकि यार आपके कोई कर्फ्यू टाइम्स नहीं हॉस्टल्स के लिए, कैंपस के अंदर जितना घूमना है घूम सकते हो। तो स्टूडेंट ने बोला रात के 4 बजे तक, यानी कि अब सुबह के 4 बजे तक बोल दो, एक ही बात होगी 4 AM तक आपको कुछ ना कुछ कैंटीन्स कैफेटेरियाज खुले देखने को मिलते हैं। इसी के साथ अगर कुछ और एक्सप्लोर करना हो, क्योंकि कैंपस शहर से प्रॉपर्ली वेल कनेक्टेड है, तो शहर में थोड़ा अगर कैंपस से बाहर निकलते हो कि आपको रेस्टोरेंट्स हो गए, कैफेटेरियाज हो गए, मॉल्स, थिएटर, सारी चीजें प्रॉपर्ली इजी टू एक्सेस देखने को मिलेंगी। स्टूडेंट्स ने बोला भैया जेंडर रेशियो भी बाकी दूसरे कॉलेजेस के कंपैरिजन में हमें बढ़िया देखने को मिला है, एंड वो नंबर ऑफ हॉस्टल्स ही एविडेंट है कि स्टूडेंट ने बोला है कि हो सकता है स्टूडेंट्स का डेटा है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन 12 बॉयज हॉस्टल एंड 6 गर्ल्स हॉस्टल। गर्ल्स का जितना उसे डबल, तो 1:2 का अगर रेशियो मैं इससे पकड़ के चलूं गर्ल्स इज टू बॉयज का, वहीं दूसरे इन जनरल अगर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में मान के चलो गर्ल्स इज टू बॉयज का रेशियो जिसे हम नॉर्मल एवरेज कहते हैं वो 1:4 होता है, वरना तो कुछ कॉलेजेस में 1:7, 1:8, 1:10 भी देखने को मिला है। तो जेंडर रेशियो प्रॉपर है, सोशल लाइफ अच्छा देखने को मिलेगा, ग्रूमिंग अच्छा देखने को मिल जाएगा। प्लेसमेंट्स के लिए आप ट्राई करो, अपॉर्चुनिटीज होगी कॉलेज के अंदर, आप ग्रैब करना आपके हाथ में है। तो इसी प्रकार का हमारा कुछ इंस्टीट्यूट है। अब जो भी स्टूडेंट बेनेट यूनिवर्सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं अभी तक का आपका अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, कुछ भी अगर लिखकर बताना, कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए खुला रहने वाला है। एंड अब अगर मेरी किसी बातों से सहमत या असहमत, अगर आपको लगता है मैंने कोई पॉइंट रॉन्ग, मिसिंग या ऑडिटेड इन्फॉर्मेशन दिया, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए सही डेटा क्या है। मैं अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। अगर कुछ रह जाता है आप लिख दिया करो यार। हमारा मेन मुद्दा यह है कि हमारे स्टूडेंट्स को, आपके आने वाले जूनियर्स को सही से सही, सटीक से सटीक इन्फॉर्मेशन मिलना बेहद जरूरी है, या तो मेरे द्वारा है फिर आपके द्वारा। अब जो भी स्टूडेंट्स और किसी दूसरे कॉलेज का रिव्यू देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए, डिमांड होगी हम जल्द से जल्द कवर करेंगे, वरना आप अपने इंस्टीट्यूट से बात करिए कि हमें रीच आउट करें। डिस्क्रिप्शन में हमारा जीमेल आईडी दिया गया prabhatar729@gmail.com। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।